एक कीर्तन गाते हैं, थोड़ी चार्जिंग बनाए, उसके बाद कथा चलेगी। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधेरा, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, हाँ जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, अरे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बिल्कुल नहीं गाएंगे, कतई सुनेंगे। हम अकेले गाएं और मुंह से नहीं निकल रही है भगवान, खाना नहीं मिला। हम तो मारे धारे आए हमें। मदीपुर के सुरजन शास्त्री जी के परिवार में, घर में मुकेश यादव जी हैं, तो उनके गुरु हैं वृंदावन में इंद्रदेव जी महाराज। मैं उनके आश्रम में रहा पहले, तो वहां से फोन आया कि बेटा कहाँ हो? मेरी कथा चल रही छोटी सी अपनी घर में ही। बोले नहीं, वहाँ आपको पहुंचना है, मैं नहीं आ सकता, तो उनके यहाँ हवन कर। तो हमने कहा महाराज हमें 2 बजे कथा, आप बैठना। बोले कुछ भी कर, रात में ही उठ जा। तो हम रात को 3 बजे कसम से उठ गए, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, अपना बाइक उठाई चले गए सीधे। अब यहाँ लौट के आए सीधे मारे धारे, फिर एक बाल्टी डाली, कपड़ा पहने। मदीपुर की रास्ता तो बड़ी डेंजर है, नहर के किनारे किनारे। अब तो वो खड़ी है पतेल वगैरह, आप नहीं गए तो हम कैसे थके थकाए। बोल वृंदावन में हरि लाल की। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भोले बाबा की तपस्या की तो भोले बाबा ने जटाओं में गंगा को 1 साल तक घुमाया। उसके बाद में भागीरथ ने कहा महाराज हमने इसलिए तपस्या नहीं की थी हजारों वर्ष कि आप गंगा को अपने बालों में घुमाते। मेरा मन ये है कि गंगा किसी तरह से हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाए, जो लोगों का सत्कार हो और हमारे पूर्वजों को सदगति मिले। तो गंगा ने समझाया ठीक है। भोले बाबा ने क्या किया, गंगा के एक बूंद को छोड़ दिया। गंगा जो है उसमें से एक बूंद छोड़ी, उसमें से 3 बूंदें बनी। एक चली गई आकाश में जिसका नाम है आकाश गंगा, एक चली गई पाताल में जिसका नाम है पाताल गंगा, और एक भागीरथी हमारे देश में आई। वो भी ऐसे नहीं आई, अभी नहीं आ पाई। भोले बाबा ने एक बूंद जब छोड़ी, उसकी 3 धाराएं बनी। तीनों जगह जब चलने को तैयार हुई तो आगे क्या हुआ कि हिमालय पर्वत ने रोक लिया। अब बड़ी परेशानी, जब हिमालय पर्वत ने रोक लिया तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अब बेचारे फिर परेशान हो गए। तो गंगा से ही पूछा तुम कैसे चलोगी? तो गंगा ने जवाब दिया कि तुम ऐरावत हाथी को ले आओ।
ऐरावत हाथी किसके पास? इंद्र के। और वो आकर के पर्वत को तोड़ेगा तब हम वहां से निकलेंगे। आप कभी गए हो गौमुख ग्लेशियर में, वहां से हम निकल सकते हैं। अब तो भैया भागीरथ भागे, ऐरावत हाथी के पास में पहुंचे। अब ऐरावत हाथी ने कहा कि गंगा को मुझसे काम है, तो कह देना जाके मैं उनका काम करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। अब फिर भागे भागीरथ सो गंगा के पास में आए, तो गंगा बोली इसका मतलब ये हुआ मुझे कोई काम पड़ गया तो विवाह की बात करना। जाओ उससे कह देना अगर मेरा एक थपेड़ा भी झेल ले, किसी तरह से मेरा एक थपेड़ा वो सहन कर सके, तो मैं उसके साथ में विवाह करने को तैयार हूं। भागीरथ बेचारे फिर भाग। और ऐरावत हाथी से कहा कि चलो। ऐरावत हाथी कहता है कि बोला ऐरावत